नमस्कार मेरे युवा साथियों। आप सभी को पता है, कुछ ही दिनों में 12वीं और 10वीं के कक्षाओं के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम का डर कहीं ना कहीं माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। काफी लोग चाहकर भी वहां अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खोल नहीं पाते। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अंदर के उस डर को, एंजाइटी को दूर करना चाहता हूं और आपके माइंडसेट को एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट में ट्रांसफर करना चाहता हूं, जो आपके लिए एक विनिंग माइंडसेट का काम करे। क्या आप लोग तैयार हो? क्या इस जर्नी के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो? आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं कि क्या बेसिक वजह होती है हमारे फियर की, और क्यों हम उस एग्जाम के फियर से अपने अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी है वो मेरे मन के अंदर है, और मेरा मन ही मुझे कहीं ना कहीं एंशियस बना रहा है, फियरफुल बना रहा है, मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, और मेरा कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। क्या इतना बड़ा प्रेशर क्यों बिल्ड हो रहा है? क्या वजह है ये प्रेशर बिल्ड होने की हमारे दिमाग में? क्यों हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा हावी हो रहा है? जैसे हमने कई सारे एग्जाम अब तक दिए हैं, वैसे ही तो ये एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा क्या अलग हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर का वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है, और उसकी जगह एंजाइटी और फियर ले रही है? आइए इसी पैटर्न को आज समझते हैं, और इस पैटर्न को काफी अच्छे से हमारे अंदर दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे इन डर की वजह, और उनके कारणों को जब हम समझ में आएंगे, तभी हम उनके ऊपर काम करके अपने आप को उससे मुक्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले सबसे जरूरी है कि ये फियर क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमसे जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए हैं। बोर्ड एग्जाम मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। कहीं ना कहीं ये ओवर एक्सपेंशियस होना हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को कम करने लगता है। और जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, उसकी रिप्लेसमेंट में एंजाइटी, फियर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा उन चीजों के बारे में बार बार माइंडसेट में डर पैदा कर देना। जैसे पारिवारिक लोग, टीचर्स के बार बार टोकने से, बार बार जरूरत से ज्यादा निगेटिव टॉक करने से हम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लॉस करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी, फियर हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। तीसरी चीज जो इसमें है, वो चीज है कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान के अंदर दो तरह का माइंडसेट होता है। एक है ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरा है फिक्स माइंडसेट। जो लोग अपने आप को जल्दी बदलने को तैयार नहीं होते, बदलाव जल्दी से स्वीकार नहीं करते,
उन लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो लोग अपने जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहते, एक सेफ प्लेस पर खेलना चाहते। और ग्रोथ माइंडसेट वाले जल्दी से बदलाव को स्वीकार करते हैं। हर चेंज हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, ऐसा मानते हैं। और इस वजह से वो हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को विन कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम आती है ग्रोथ माइंडसेट के बजाय फिक्स माइंडसेट वालों के साथ, क्योंकि एज पर उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, चीजें अगर वैसी नहीं हो रही है, उनके प्लानिंग के हिसाब से अगर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, जो कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन पेपर में वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, अल्टीमेटली सारी चीजें ब्लॉक, और कहीं ना कहीं माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू, अपने आप को वहां से निकालने में दिक्कतें पैदा हो गई। और ये फिक्स माइंडसेट जीवन में कभी भी ग्रो करने नहीं देते। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग फिक्स माइंडसेट के होते हैं वो एक सर्टन लेवल तक ग्रो करके स्टक हो जाते हैं। तो क्या आपको अपने जीवन में स्टक होना है, या अपने लिए पूरा आकाश खुला करना है, ये आज आपको समझना है। अब वजह तो हमारे समझ में आ गई। ये वजह भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के क्रिएशन में जिम्मेदार है। तो क्या कहीं से भी हम अपने माइंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, या कैसे भी करके हम उसे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग ये कर सकते हो। बस आपको चाहिए अपने अंदर कुछ चीजों का नॉलेज लेना, कुछ टेक्निक्स के बारे में समझना, जो आपकी मदद करेगी आपके इस माइंडसेट को ट्रांसफर करने में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल एक लाइफ कोच हूं, साथ ही साथ एक एनएलपी ट्रेनर भी हूं। और जब भी माइंडसेट की प्रॉब्लम से बात आती है, तो वहां पर हमारे लिए सबसे बढ़िया काम करती है एनएलपी टेक्निक्स। तो आज मैं कुछ एनएलपी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने अंदर वो बहुत बड़ा ट्रांसफर लेकर आ सकोगे कि जिससे आपका जीवन ट्रांसफर हो जाए। सबसे पहली टेक्निक है एंकरिंग कॉन्फिडेंस। सिंपल चीज है, आंखें बंद करके बैठना है, 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। फिर धीमी धीमी सांस अंदर लेना है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ऊपर लगाना है। हमारे कौन सी सांस चल रही है, राइट लेफ्ट, उस नॉस्ट्रिल में वो सांस कैसे जा रही है, उसे महसूस करना है। धीरे धीरे उसकी गर्माहट को समझने का प्रयत्न करना है। क्या वो सांस गर्म है, ठंडी है, अनुभव करना है इनका। अब अपने आप को रिलैक्स और शांत महसूस होना शुरू हो रहा है। अब आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कि आप अपने जीवन में कब सबसे कॉन्फिडेंट है, कौन से टाइम पर आप विनर थे। उस पल को, उस मोमेंट को आपको अपने आंखों के सामने याद करना है। अगर कोई कंपटीशन आपने जीता है, 100% सक्सेस आपको प्राप्त हुई है, उस पल को आपको याद करना है अपने आंखों के सामने, और उस मोमेंट को अपने अंदर बसाने की कोशिश करना है।
जैसे ही वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगी, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को लेफ्ट हैंड के ऊपर जोर से ट्रिगर करना है और इस क्षण को अपने अंदर 1 से 2 मिनट पकड़ के रखना है और इस मूवमेंट को अपने पूरे बॉडी में कुछ देर के लिए बसा देना। ये स्टेट जैसे ही आपके पूरे शरीर में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो जब भी आपको डर लगेगा, अनकॉन्फिडेंट लगेगा, आप सिर्फ जैसे ही अपने आप को एंकरिंग ट्रिगर दोगे, वैसे ही 1 सेकंड में आपके सामने वो इमेज आ जाएगी और वो इमेज आपके शरीर में रोम रोम में बसने लग जाएगी। क्लियर है? एंकरिंग टेक्निक ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, आपका फियर, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंट होना को बिल्कुल रिड्यूस कर देगी। ये बहुत ही ट्रस्टेड टेक्निक है और कई बार हमने इसको अप्लाई किया है। वंडरफुल रिजल्ट देने वाली ये टेक्निक जरूर आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद कई लोगों को एंकरिंग से चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर की सोच वैसी बन गई है। उनकी सोच ही ऐसी है कि वो बार बार अपने आप से कह रहे हैं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, आई एम अ लूजर। हमेशा ये बातें अपने आप से कहने की वजह से उनके विचार ही पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं। ऐसे लोगों के अंदर हम कुछ अलग टेक्निक्स यूज करते हैं और उनके निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, उनकी लिमिटेड सोच को अनलिमिटिंग सोच में कन्वर्ट करना और उसको रिप्रोग्राम कर उनके निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में रिफ्रेमिंग करते हैं। इस टेक्निक को आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। फिर आपको मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है, अपने आप को किसी भी साफ सुथरी जगह पर बैठ जाना है। आपके दोनों हाथ आकाश की ओर खुले रखकर अपने थाइस पर रखने हैं, अपनी कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। 5 लंबी गहरी सांस नाक से अंदर लोगे, कुछ क्षणों के लिए उस सांसों को रोकोगे और फिर धीमे धीमे गहरी सांसें मुंह के द्वारा बाहर छोड़ोगे। ऐसे 5 बार हमें करना है। फिर धीमी धीमी सांस लेते हुए अपने अंदर देखना है, अपने अंदर उस सांस को अनुभव करना है, अपना पूरा ध्यान अपने सांस पर लगाने का प्रयत्न करना है। धीरे धीरे जैसे आप सांसों के साथ कनेक्ट होते जाओ, फिर आपको करना है, जो भी विचार मेरे अंदर आ रहे हैं वो क्या है, समझना है उन विचारों को, स्पष्टता से उनको समझने की कोशिश करनी है। उनसे बिल्कुल भी अटैच होने की कोशिश मत कीजिए, ना ही उनको अपने ऊपर हावी होने दे। बस एक त्रयस्थ व्यक्ति होकर उन थॉट्स को समझने का प्रयत्न करना कि ये थॉट्स आपसे क्या कह रहे हैं, और कोशिश करनी है कि ये थॉट्स के रूट्स में क्या है, क्या वजह है जो ये विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ही वो वजह समझ में आएगी, आपको उस वजह को अपने अंदर से डिलीट कर देना है और एक नई वजह जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, आपके अंदर का डर और एंजाइटी खत्म करेगी,
उस नए सिचुएशन को आपके अंदर आपको डाल देना है। क्लियर है? धीरे धीरे जैसे ही आपका माइंड रिफ्रेम हो जाए, फिर वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। रिलैक्स, काम करते हुए उस नए सिचुएशन को और उन नए विचारों को ही अपना सत्य बनाना है। पहली सोच झूठ है, मिथ्या है, और नई सोच ही सच है। ये बार बार अपने आप से दोहराना है, बार बार कहना है। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। रिफ्रेमिंग दीज थॉट्स इन योर माइंड, बार बार दोहरा के इनको अपने मन पटल पे इतना गहराई से बसा देना है कि पुराने विचारों को वापस आने के लिए जगह ही न बने। ये दूसरी टेक्निक थी जहां पर हम आपके नकारात्मक विचारों को बदलने वाले। अब इसके आगे हम तीसरी टेक्निक का यूज करेंगे, जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये बहुत ही बढ़िया और कारगर टेक्निक है। जब जब हमें डिमोटिवेट लगेगा, लो कॉन्फिडेंट लगेगा, तब तब हम इस टेक्निक को कर सकते हैं और विद इन 2 to 3 मिनट अपने माइंडसेट को एक अच्छा शिफ्टिंग करवा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो इसे लर्न करने के लिए, अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए? तो आइए इस टेक्निक को पहले गहराई से समझते हैं और फिर फॉलो करके अपने को जीवन को बदलने को तैयार होते हैं। फिर मेडिटेशन में बैठना है। अपने दोनों हाथ अपने थाइस पर खुले आकाश की ओर रखने हैं। आंखें बंद करनी है। कमर और गर्दन को सीधा रखना है। अपने आप से अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पर लेकर जाना है और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। हमारी सांसें ही हमारी सच है और उन सांसों को अपने अंदर अनुभव करना है। जैसे जैसे मन शांत और रिलैक्स होता जाए, 1-2 मिनट के बाद याद करना है हमारा वो दिन, वो पल जिसमें मैं सबसे ज्यादा खुश था, कॉन्फिडेंट था। वो विनिंग पल मुझे अपने आंखों के सामने लाना है। मैंने कोई एग्जाम 100% से पास किया था। मैंने किसी गेम में कॉन्फिडेंटली ट्रॉफी जीती थी। उस पल को, मोमेंट को पूरी तरह से अपने दिमाग के ऊपर ले आ जाना है। फिर उस इमेज को इतना बड़ा करके अपने स्क्रीन पर, दिमाग के स्क्रीन पर देखना है कि लगे जैसे मैं थिएटर में बैठकर उस मूवी का सीन ही देख रहा हूं। इतनी वो बड़ी इमेज हमारे आंखों के सामने रखनी है। अब हमारी इंडेक्स फिंगर को हमारे दोनों भुवों के बीच, आईब्रोज के बीच हमें लगाना है और उस इमेज को हमारे अंदर लॉक कर देना। उसे गोलाकार घुमाकर, जैसे चाबी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वैसे एंटी क्लॉकवाइज उस चाबी को घुमा के उसे लॉक कर देना है हमारे अंदर। और अब जब भी आपको लो कॉन्फिडेंट फील होगा या जब भी आपके अंदर निगेटिव माइंडसेट तैयार हो रहा है, आपको बस इतना ही करना है। कुछ सेकंड के लिए मेडिटेशन में बैठ जाना है। अपने अंदर एंकरिंग करनी है। अपनी उंगली को अपने आईब्रोज के बीच में लगाना है। उस इमेज को अपने सामने ले आ जाना है और उस मोमेंट को कुछ देर तक जीने की कोशिश करना है। जैसे ही ये ये अंदर आपके विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर की सारी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। 2-3 मिनट इसे निरंतर करते रहना है, क्योंकि जल्दी से अगर छोड़ दोगे तो वापस निगेटिविटी हावी हो जाएगी। पूरी तरह से वो माइंडसेट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट का वक्त आपको देना बहुत जरूरी है।
यह थी विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब कई सारे लोग कहते हैं ये सारी टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रूट्स इतने मजबूत बन गए हैं कि हमारा नेगेटिव पैटर्न खत्म ही नहीं होना चाहता या नहीं हो रहा। ऐसे लोगों की मदद हम करते हैं स्विश पैटर्न जैसे टेक्निक से, टीबी टेक्निक से, और कई सारी एनएलपी टेक्निक से। लेकिन ये सारी टेक्निक्स हम ऐसे ही नहीं सिखा सकते। इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और 1 to 1 अपने अंदर पैटर्न शिफ्टिंग टेक्निक्स को हमारे गाइडेंस में लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपने अंदर वो बदलाव को महसूस कराना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ एनएलपी की बेसिक टेक्निक्स जो आज हमने सिखाई। इसके अलावा हम कुछ और रूटीन आपको देते हैं कि जिससे आपका माइंडसेट शिफ्ट हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपका सक्सेस रूटीन बनाए, तो उसके लिए कुछ डेली हैबिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इन डेली हैबिट्स को आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे, तो धीरे धीरे आप अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खोलने लगोगे। आपको सबसे पहले करना है, डेली सुबह में 5 से 7 मिनट अपने लिए 5 से 7 पॉजिटिव अफर्मेशंस देना सीखना है, कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और जिसकी मदद से आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम के लिए जा सको। दूसरी चीज है, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देना। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी क्या? तो रोज अपने फिजिकल फिटनेस पे, मेंटल फिटनेस पे आपको ध्यान देना है। डेली आधा घंटा अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस पे करनी है, कि जिससे आपका फिजिकल बॉडी फिट रहे। दूसरी चीज, मेंटल फिटनेस के लिए आपको डेली 15-20 मिनट अच्छी ऑडियो म्यूजिक हो, ऑडियो बुक हो, इसे सुनना है। कुछ अच्छे माइंड गेम्स, सुडोकू या क्रॉसवर्ड जैसे खेलने हैं, कि जिनकी मदद से आपका ब्रेन काफी अच्छे से काम करना और क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करे। क्योंकि क्रॉसवर्ड और सुडोकू आपको सिचुएशन के कैसे हैंडल करना है ये सिखाता है। उसके अलावा तीसरी चीज आपको सीखनी होगी कि कैसे हम हमारे स्टडी को एक स्ट्रेटजी के साथ प्लान करें, कि जिससे हम हमारे स्टडीज को बिफोर टाइम पूरा कर ले। तो प्लानिंग को करना सीखना है, और अपने लिए वो कॉन्फिडेंट अपने अंदर डेवलप कर देना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, सब कुछ मुझे आता है। कुछ भी सवाल, कैसे भी सवाल एग्जामिनर को पूछने दो, मुझे किसी भी बात से परेशानी नहीं। इसके अलावा आपको एक बहुत जरूरी चीज करनी पड़ेगी। आपके जो भी मेंटोर है, टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है, इनके साथ आपको अच्छी कनेक्टिविटी बनानी है। क्योंकि जब जब आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगेगी, यही लोग होंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छे दोस्त जो आपसे बढ़िया है स्कूल में, उनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ कॉम्पीट करोगे और उनके लेवल तक आने की अपने आप में कोशिश करोगे, तब आपके पास वो विनिंग माइंडसेट तैयार होगा। क्लियर है आप सभी को कैसे हम अपने लिए एक सक्सेस रूटीन बिल्ड करेंगे? आज मेरा इस वीडियो से इतना ही उद्देश्य है कि आप लोग समझे, जो भी फियर है, एंजाइटी है, ये मैनेजेबल है। हम इसे पूरी तरह से हमारे में से निकाल सकते हैं और हमारे माइंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल इसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता हूं। मैं
मेरा एक प्लेटफॉर्म हैप्पी लाइफ कोचिंग, और साथ में जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के विजन्स को इंपावर करना, उनके अंदर वो विनिंग माइंडसेट देना। और उसके लिए मेरे पास कई सारी सर्विसेज अवेलेबल है। जिनको भी अपने करियर को प्लान करना है, उन सभी के लिए क्लास 7 से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक हमारे पास सारे करियर प्लानिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही साथ हम मदद करते हैं करियर पाथ डिजाइनिंग में और करियर डेवलपमेंट में। उसके अलावा लाइफ कोच की मदद से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके लाइफ को। हम आपके स्टक लाइफ को अनस्टक कर देते हैं और आपके अंदर ग्रोथ और सक्सेस लाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा विजन क्लैरिटी और गोल सेट कैसे किए जाते हैं ये भी हम सिखाते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी सर्विस को लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारा एड्रेस आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर kind support or listening all the details patiently. Hope you will transform your mindset and become a winner in your life. Thank you very much.